हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल जस्टिफाई दैट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर डिटरमाइंड बाय चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन कलर। तो बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। आपको पता है कि जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो हो सकता है उसमें चेंज इन कलर हो, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो, चेंज इन कलर हो। तो बेसिकली उस कैरेक्टरिस्टिक से ही आपको ये रिएक्शन को लिखना है और वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो। तो इसमें बेसिकली आपकी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये दोनों ही आ जाती हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी दे सकते हैं हम इसमें एग्जाम्पल में, और एंडोथर्मिक भी दे सकते हैं। तो इसमें आप देखो, चेंज इन टेम्परेचर में हमने ली है क्यूक्लाइम विद वाटर। तो जब आप क्यूक्लाइम को ऐड करते हो वाटर के अंदर तो what will happen, calcium hydroxide will be formed, that is called slag lime, and CaO it is quicklime. And when water is added in quicklime, then what will happen, heat is also produced, so it is basically an exothermic reaction और इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। नाउ सेकंड हमें रिएक्शन लिखनी है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो आप कोई भी एक ऐसी रिएक्शन दे सकते हो जिसमें गैस रिलीज हो रही हो। तो इसमें लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक मेटल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so it will displace hydrogen, so hydrogen gas is releasing here, so it will come under evolution of a gas. So this is a type of displacement reaction also. अच्छा, ये आपको याद रखना है कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसकी प्रेजेंस को आप कैसे डिटेक्ट करोगे। तो प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करी जाती है हाइड्रोजन गैस की, आप मैच स्टिक लेकर आओगे नियर इट, जब जहाँ जिस वेसल से आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। तो बर्निंग मैच स्टिक जब नियर लेकर आते हैं हम हाइड्रोजन गैस के, तो ये पॉप साउंड क्रिएट करती है। पॉप साउंड हियर होती है, हाइड्रोजन गैस आपकी पॉप साउंड क्रिएट करती है। तो ये इसका एक डिटेक्ट करने का मेथड है। नाउ थर्ड इज चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में आप कौन सी रिएक्शन दे सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट में आप आयरन मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट आप ब्लू कलर का होता है, आयरन आपका ब्लैक कलर का। तो जब पेल ग्रीन आपका सॉल्यूशन बनेगा, बिकॉज आयरन यहाँ पे मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, देन व्हाट विल हैपन, ferrous sulfate will be formed, that will be of pale green color, and copper will be of reddish brown color. So we have covered all three reactions here which were asked. Okay, now question number second. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बेसिकली हमें ये भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और हमें 3 केमिकल इक्वेशंस गिवन है, उसका हमें टाइप आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट तो ये होगी क्यूक्लाइम प्लस वाटर वाली। तो इस क्या बनना है, स्लैग लाइम। तो ये किस में है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है, बिकॉज हियर 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड ओनली 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर, that is calcium hydroxide, so it will come under combination reaction and it is also an exothermic reaction. ठीक है। now second one is barium chloride with aluminum sulfate. now what are the products which are formed, aluminum chloride and barium sulfate. so here you are observing that it is double displacement reaction because both the ions of the reactants have exchanged their positions. Okay, and it will come under precipitation reaction also, because here barium sulfate, that is of white color, white precipitate is formed here. And what is precipitate, a hard insoluble substance which is not soluble. Okay, तो यहाँ पे एक precipitate फॉर्म हो गया है, तो ये precipitation रिएक्शन भी है बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है ही है। इसमें थर्ड हमको आइडेंटिफाई करना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड बन रही है और 2 सल्फर की गैसेस आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं। फर्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सेकंड वन इज सल्फर ट्राईऑक्साइड। सो यहाँ पे आप क्या रिएक्शन देख पा रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो कि ओनली अ सिंगल रिएक्टेंट इज स्प्लिटिंग इनटू 3 कंपाउंड्स, 3 प्रोडक्ट्स। सो
इट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप में अगर हम जाएं तो ये आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि हीट करके फेरस सल्फेट को स्प्लिट किया जा रहा है। और फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का होता है और फेरिक ऑक्साइड आपकी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो कलरिंग चेंज में भी रिएक्शन आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब थर्ड में हमसे पूछा गया है राइट द एसेंशियल कंडीशन। इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो 3 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। और इसमें हमें राइट वन एप्लीकेशन भी पूछी है इसी रिएक्शन की। रिएक्शन हमें गिवन है सिल्वर ब्रोमाइड को हीट कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिल्वर फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। फोटो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जब आपका कोई रिएक्टेंट स्प्लिट होगा प्रोडक्ट्स में, तो इसमें आपको सिर्फ सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड ही याद रखना है। तो सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर प्लस ब्रोमीन में स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ एसेंशियल कंडीशन क्या है, सनलाइट यहाँ पर एसेंशियल कंडीशन है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये सिल्वर ब्रोमाइड आपका स्प्लिट होगा। अगर हम इसकी एप्लीकेशन मतलब इस रिएक्शन की यूज का बात करें तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एनसीईआरटी की लाइन में ही इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन गिवन है बुक में, तो ये याद रखिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड की जब भी फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाए तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नाउ इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी देखो अभी करी थी हमने, फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या बनेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि एनसीईआरटी की एक्टिविटीज से फॉर्म हुए हैं क्वेश्चंस, और ये ऑलरेडी पूछे गए हैं बोर्ड में, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फेरस सल्फेट को हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये बन जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप है। ये भी बैलेंस्ड फॉर्म में हमें लिखना ही है हमेशा रिएक्शंस को, याद रखिएगा। इसका थर्ड टाइप है व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, फिर राइट केमिकल इक्वेशन। तो ये भी अभी आपने करा, क्विकलाइम में अगर वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, स्लैग लाइम फॉर्म होता है, ठीक है, और रिवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। तो ये केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। सो इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा स्टेट, देखो 2023 का क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। तो रिडॉक्स रिएक्शन को अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए आपको क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसीड करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड और HCl की रिएक्शंस है, तो मैंगनीज क्लोराइड फॉर्म हो रहा है अलोंग विद वाटर एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो इट मींस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, और ये रिडॉक्स रिएक्शन है ही है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे ये देखते हैं। देखो MnO2 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में MnCl2 हो रहा है, तो MnO2 यानी कि ऑक्सीजन इसकी क्या हो गई, यहाँ से निकल चुकी है MnO2 से, तो MnO2 आपका रिड्यूस्ड हो गया, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है, तो MnO2 यहाँ पे रिड्यूस्ड है। उधर HCl H2O में कन्वर्ट हो गया है, समझिए आप, तो HCl में ऑक्सीडाइज्ड हो गया है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉट ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो यहाँ पे MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये यहाँ पे जस्टिफिकेशन हो गया है इसका। अच्छा, इसमें अब आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, देखेंगे व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। एंड फिर हमको ये बैलेंस करनी है जो हमें इक्वेशन गिवन है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको पता ही है, जिस इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट साइड जितने भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं तो बैलेंस इक्वेशन होती है। और हमें क्यों करनी होती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, क्यों करना होता है, to follow the law of conservation of mass, to satisfy the law of conservation of mass, which you have already studied in 9th standard कि the total mass of reactants is always equal to the total mass of products। तो ये तभी पॉसिबल है, total mass of reactant और total mass of product इक्वल तभी होगा जब आपकी बैलेंस्ड होगी केमिकल इक्वेशन, अदरवाइज फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बैलेंस करना होता है हमें केमिकल इक्वेशन को। तो हमने लॉ भी सजेस्ट कर दिया, उसके बारे में भी बता दिया। अब ये बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे जिंक को मिला रहे हैं हम, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड में, तो जिंक फॉस्फेट बनेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो फॉस्फोरस दोनों साइड आपके, इधर साइड 2 है, ठीक है, राइट साइड आपके फॉस्फोरस PO4 का होल ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस 2 हो गए फॉस्फोरस। तो आपको लेफ्ट साइड में जो फॉस्फोरिक एसिड है उसमें स्टार्टिंग में 2 ऐड कर देना है। हम स्टार्टिंग में ही अपना नंबर को ऐड कर सकते हैं बैलेंसिंग करते समय। तो यहाँ पर अब फॉस्फोरस हो गए आपके दोनों साइड 2 उधर अब हाइड्रोजन कितने हो गए लेफ्ट साइड में, 2 × 3 6, तो उधर साइड आपको
2 हैं प्रोडक्ट में तो आपको 3 ऐड कर देना है स्टार्टिंग में, तो 3 इंटू 2 6, हाइड्रोजन 6 हो गए। अब आपको जिंक करना है, जिंक इधर साइड प्रोडक्ट में 3 है और तो उधर भी कितना हो जाएगा 3, रिएक्टेंट में हम ऐड कर देंगे जिंक को 3, तो ये आपकी बैलेंस्ड हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस दैट अकर व्हेन। तो देखो हमने बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखने के लिए आ जाती है और हमें वर्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन होती है और उसको हमें लिखना होता है केमिकल इक्वेशन में बैलेंस्ड फॉर्म में। तो स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। स्टीम में मतलब आप वाटर ही लेना है, गैसियस फॉर्म में होगा वो, और रेड हॉट आयरन मीन्स आपको आयरन में मिलाना है, ये रिएक्शन करानी है। तो आयरन प्लस स्टीम यानी कि आयरन प्लस H2O, तो क्या होगा फेरिक ऑक्साइड बनेगी प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब बैलेंस्ड करने के लिए आप देख सकते हो आपके आइदर जो प्रोडक्ट में फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe3O4 है, तो आयरन यहाँ पर 3 है तो आपको लेफ्ट साइड में Fe से पहले 3 लगाना होगा। उधर हाइड्रोजन को फिर ऐसी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन हो गए Fe3O4 में 4, उधर लेफ्ट साइड में आपको H2O एक ऑक्सीजन तो 4 ऐड करना पड़ेगा, तो अब सारे एटम्स आपके बैलेंस्ड हो जाएंगे। उधर सेकंड पार्ट में नेचुरल गैस इज बर्नड इन एयर। नेचुरल गैस में आप मीथेन गैस ले सकते हैं, तो मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे तो क्या होगा हमेशा CO2 वाटर फॉर्म होता है, तो कंबशन रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ये ग्लूकोज रिएक्ट्स, थर्ड पार्ट है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। आपको पता है ग्लूकोज ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से, तो फिर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 6 CO2 प्लस 6 H2O फॉर्म होगा प्लस एनर्जी। ठीक, तो ये बैलेंस हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इसी से रिलेटेड है कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यू नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ chemical reactions based on temperature change, exothermic and endothermic. In exothermic reactions heat is released and in endothermic reaction heat is absorbed. तो इसमें ये पूछा है रेस्पिरेशन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वाई, इसके लिए केमिकल इक्वेशन भी आपको देनी है। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज इसमें एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, प्राइमरीली किस फॉर्म में ATP की फॉर्म में, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हमारी बॉडी में सेल्स में, बॉडी के सेल से, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फॉर्म करता है अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी भी होता है इसमें, एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आप ये एक्सोथर्मिक ये आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन को भी लिख देंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स 6 CO2 प्लस 6 H2 अलॉन्ग विद एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बाकी इसकी और भी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए जाएंगे, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।